हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में एक होम थिएटर बनाएंगे, ब्लूटूथ ऑडियो एम्पलीफायर, जिसमें आप ऑक्स केबल, मेमोरी कार्ड, यूएसबी लगा सकते हैं। आप दो स्पीकर पीछे कनेक्ट कर सकते हैं और एक स्पीकर खुद इसके अंदर है। यहाँ एक स्विच है जिससे कि आप अप करने पर अंदर के स्पीकर का यूज़ करेंगे और डाउन करने पर अगर आपने यहाँ स्पीकर्स कनेक्ट कर रखे हैं तो उसका यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बना हुआ है और वीडियो के अंत में मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं ये कैसे बना है। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग टेक्नोलॉजी चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाइए। तो इसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है MDF बोर्ड, जिसको कि मैंने पहले से ही काट लिया है। कोई यूनिक साइज़ नहीं है, आप अपने अनुसार काट सकते हैं। ये है 12 वोल्ट का एडाप्टर। ये है 6283 ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट, जो कि आप को आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। फिर मैंने यूज किया है ब्लूटूथ मॉड्यूल, जो कि ये भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ये है स्पीकर टर्मिनल कनेक्टर, इससे कि बाहर दो स्पीकर कनेक्ट होंगे और मैं उसके अंदर लगाने के लिए एक स्पीकर ये यूज करूँगा। फिर मैं यूज करूँगा एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को फिक्स करना शुरू करते हैं। और मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हुआ है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर BT मॉड्यूल को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अब अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है। अब मैं इसके पीछे वाले भाग पे चलूँगा। यहाँ पे मैंने मार्किंग करके कट कर लिया है। यहाँ पर एक 2-वे स्विच और स्पीकर टर्मिनल कनेक्टर लगाऊंगा। चलिए इसे लगा देते हैं। अब ये अच्छी तरह से फिक्स होकर तैयार हो चुका है। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों ही तैयार कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं 12 वोल्ट एडाप्टर का कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे 12 वोल्ट को 220 वोल्ट देने के लिए थोड़ी सी हैवी वायर लूँगा मैं, और यहाँ से मैं इसे 220 वोल्ट AC डायरेक्ट दूँगा। और फिर उसके बाद 12 वोल्ट आउटपुट इसमें से जो निकलेगा उसके लिए मैं 2 तार लगा दे रहा हूँ, प्लस और माइनस के लिए। अब मैं 6283 ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट का कनेक्शन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोटो दे रहा हूँ जिससे कि आपको इसका कनेक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम इसके फर्स्ट पिन में 12 वोल्ट प्लस और 7वें पिन में 12 वोल्ट माइनस देंगे। ये हो गया। और हम इसे ऑडियो इनपुट देने के लिए यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। अब ये ऑडियो इनपुट का कनेक्शन हो गया है। अब हम स्पीकर के लिए 2 वायर निकालेंगे जो कि सीधा स्पीकर में जाकर मिलेगा। ये दोनों वायर सीधा स्पीकर के लिए हैं। चलिए इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट का आउटपुट आएगा हम सीधा इसमें दे देंगे, और यहाँ पे ऑडियो इनपुट और आउटपुट दोनों का कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैं 7805 IC का कनेक्शन करूँगा। इस IC की खास बात यह है कि इसमें 7 से लेकर 35 वोल्ट तक आप इनपुट दे दीजिए, लेकिन आउटपुट में इसमें 5 वोल्ट ही निकलता है। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये मैंने आउटपुट के लिए कनेक्शन कर लिया, जो कि 5 वोल्ट का होगा, जो कि सीधा ब्लूटूथ मॉड्यूल में दूंगा मैं। अब मैं इनपुट के लिए कनेक्शन करूंगा इसमें, जो कि 12 वोल्ट इनपुट होगा। चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6283 ऑडियो एम्पलीफायर जो सर्किट है वो काम करता है 12 वोल्ट पे, और जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो काम करता है 5 वोल्ट पे। इसीलिए मैंने यहाँ पर 7805 IC का यूज़ किया है।
तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे कनेक्शंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इन सबको एमडीएफ बोर्ड पे फिक्स करूँगा। फिक्स करने के लिए मैं ये एमडीएफ बोर्ड ले रहा हूँ और एमडीएफ बोर्ड पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगा किसको कहाँ पे फिक्स करना है, और उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर होल करूँगा। चलिए होल कर लेते हैं निशान लगाकर। यहाँ पर मैंने होल कर लिया है और उसी के हिसाब से मैं अपने सारे सर्किट्स फिक्स करूँगा, जो कि मैंने पहले से ही कनेक्शन कर दिया है। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। तो इसे यहाँ फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डबल टेप। आप चाहे तो ग्लूगन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लूगन ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा ग्लूगन अभी ख़राब हो गया है और इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। इसे मैं चिपका दूँगा और प्लास्टिक स्ट्रिप के टाइटर से मैं इसे टाइट कर दूँगा। तो चलिए इसे हम टाइट कर लेते हैं। ये अच्छे से टाइट हो गया है। अब मैं जो इसका एक्स्ट्रा भाग बचा हुआ है उसको मैं काट लेता हूँ। अब मैं 7805 आईसी को फिक्स करूँगा। उसके लिए मैं हीट सिंक का यूज़ करूँगा और पेंच की सहायता से मैं इसको पीछे से कस दूँगा। तो चलिए इसको कस देते हैं। तो जब भी आप आईसी लगाएं हीट सिंक लगाना ना भूलें, क्योंकि ये जो आईसी है वो काफ़ी गर्म होता है और हीट होने की वजह से ये ख़राब भी हो जाता है। हीट सिंक की वजह से ये ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। तो चलिए इसको मैं कस लेता हूँ और ये अच्छे से अब फिक्स हो गया है। अब वही काम मैं 12 वोल्ट एडाप्टर के साथ करूँगा। यहाँ पे डबल टेप लगाकर प्लास्टिक स्ट्रिप से उसको टाइट करूँगा। चलिए कर लेते हैं इसे भी। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से फिक्स हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। अब मैं यहाँ स्पीकर टर्मिनल कनेक्टर की वायरिंग करूँगा। यहाँ पर 4 वायर स्ट्रिप है मेरे पास, जो कि सीधा मैंने लगा दिया। आप चाहो तो यहाँ पर आसानी से सोल्डरिंग भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे को काट कर अलग कर देता हूँ और यहाँ पे ग्राउंड का अलग और स्पीकर के लिए 2 अलग यहाँ पर मैंने कर लिया। अब यहाँ पर जो 2 वायर हम लोगों ने स्पीकर के लिए निकाला हुआ था उसको एक सीधा स्विच में दे देंगे और सीधा एक डायरेक्ट हम स्पीकर के लिए लगा देंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब हम एम्पलीफायर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए हम स्पीकर लगाएंगे और स्पीकर के लिए मार्किंग कर लेता हूं मैं। मार्किंग करके होल कर लूँगा। चलिए होल कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने होल कर लिया है। यहाँ पर मैं स्पीकर का आवाज़ बाहर आने के लिए छेद करने के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें छेद कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर छेद कर लिया है। स्पीकर को स्क्रू की मदद से मैं कस दूँगा। चलिए इसे कस लेते हैं।
इस एम्पलीफायर के लगभग अब सारे हिस्से कंप्लीट हो गए हैं। अब बस इसे चिपकाना है। तो चलिए फेविकोल की मदद से मैं चिपका देता हूँ सारे हिस्सों को। आप यहाँ पर ग्लू गन या फिर इंस्टेंट ग्लू भी यूज कर सकते हैं। मैंने फेविकोल ही यूज़ किया है। चलिए सारे हिस्सों को एक एक करके चिपका लेते हैं। फेविकोल सूखने में थोड़ा समय लेता है, इसलिए आप चिपका कर इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। चलिए चिपका कर मैं इसे कुछ देर के लिए रख देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूख चुका है और सूखने के बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। मैंने ब्लूटूथ एम्पलीफायर के लिए भी कनेक्शन कर दिए। ऊपर वाले हिस्से पर जो मैंने स्पीकर लगाया है उसका कनेक्शन कर दे रहा हूँ, एक 2 वे स्विच में और एक डायरेक्ट स्पीकर में दूंगा। इस स्विच को अप करने पर आप अंदर वाला स्पीकर यूज कर पाएंगे और डाउन करने पर बाहर वाला स्पीकर आप यूज कर पाएंगे। चलिए इसका कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। इसका कनेक्शन करने के बाद मैं इसको भी चिपका कर सूखने के लिए छोड़ दूँगा। चलिए कर लेता हूँ। अब ये कंप्लीट है। अब मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगा और सूखने के बाद आपको इसकी टेस्टिंग दिखाऊंगा। चलिए इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो अब ये सूख कर अच्छी तरह से रेडी है। चलिए इसको पावर देते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये ऑन हो गया। चलिए इसमें मैं एक स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो इसमें 2 स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको 2 स्पीकर भी कनेक्ट करके दिखा दूँगा। चलिए मैं इसमें स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए अब मैं इसको अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ अभी अंदर का स्पीकर बज रहा है और जब मैं स्विच को नीचे करूँगा तब बाहर के स्पीकर से आवाज़ आएगी।